आज का विचार। आज 30 अप्रैल 2021। एक संत के हृदय की पीड़ा को शब्दों में उतारा गया है। आप भी पढ़िए, अच्छा लगेगा सुनकर। कोरोना अवतार। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, पाए का, तितर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताजा बच्चे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की कांच पर सिक, सिका हुआ, न जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के। क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म, नाम पालन और मकसद हत्या। सॉल्टर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉन वेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया। ऐसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आने चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने अपने हाथ में वे हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी। उसकी भी एक माँ थी, जिसे काटा गया होगा, जो कराहा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होगी, जिसने बदुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया कि भगवान तुम इंसानों द्वारा की गई रचना है। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए ही अवतार लेंगे। क्या मुख्य जानवर उस परम पिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? आज कोरोना वायरस उन जानवरों के लिए ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान ने स्वयं अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में माया का आश्रय लेकर उत्पन्न होता हूँ। इसके अलावा भगवत महापुराण में भी कहा गया है, भगवान तो प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश आदि से परे अचिंत्य अचिंत्य अनंत निर्गुण है। तो अगर वे इन अवतार रूप में अपनी लीला को प्रकट नहीं करते तो जीव उनके अशेष गुणों को कैसे समझते। अतः प्रेरणा देने और मानव कल्याण के लिए उन्होंने अवतार रूप में अपने आप को प्रकट किया। जब से इस वायरस का कहर बरपा है, जानवर स्वच्छ छंद घूम रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। उन्हें पहली बार इस धरती पर अपना भी कुछ अधिकार सा नजर आया है। पेड़ पौधे ऐसे लहलहा रहे हैं जैसे उन्हें नई जिंदगी मिली हो। धरती को भी जैसे सांस लेना आसान हो गया हो। सृष्टि के निर्माता द्वारा रचित करोड़ों योनियों में से एक कोरोना ने तुम्हें तुम्हारी औकात बता दी। घर में घुसकर तुम्हें और मार रहा है और उसका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब घंटियां बजा रहे हो, इबादत कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो और भीख मांग रहे हो उससे कि हमें बचा ले। धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी दुर्गा माँ या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो,
तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो, भगवान को, अल्लाह को, या खुद को? तुमने तो उस एकमात्र परम पिता के भी बंटवारे कर दिए। मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं। अभी रोजे चल रहे हैं। नौ दुर्गे में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, कितना झूठ बोलोगे? फिर कुतर्क सुनो। फल सब्जियों में भी तो जान होती है, तो सुनो। फल सब्जियां संसर्ग नहीं करती, ना ही वो किसी प्राण को जन्मती हैं, इसीलिए उनका भोजन उचित नहीं है। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। आज कोरोना के रूप में मौत हमारे सामने खड़ी है। अब घर में दुबकना क्यों? डरना क्यों? हम तो भगवान के रचयिता हैं। आगे बढ़ो, क्यों रुके हो? मौत से प्यार है ना? मौत तो स्वाद है ना? तुम ही कहते थे कि हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएगी। मौत दी है तुमने, प्रकृति को मौत दी है। प्रकृति को तो मौत ही लौटा रही, प्रकृति तुम्हें मौत लौटा रही है। बढ़ो, आलिंगन करो मौत का, स्वाद चखो मौत का। यह संकेत है ईश्वर का, उस परम सत्ता का। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, वरना ईश्वर अपनी ही बनाई कई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर चुके हैं। उन्हें एक क्षण भी नहीं लगेगा। चिंता नहीं, चिंतन करो इस पे। शायद हरिनाम जपते रहो, कभी भी अमंगल नहीं होगा। जय श्री राधे। हर हर महादेव।